dear viewers and welcome to my YouTube channel Business and Accounting Tutorials। आज की हमारी वीडियो FBR के इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के टेस्ट के और ऑल सिलेबस के बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि इस टेस्ट के दोनों पार्ट्स यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 के सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड है, और इसके साथ ही मैं आपको इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन सोर्सेज का भी बताऊंगा कि आपने इस टेस्ट के लिए कहां से तैयारी करनी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू FBR के ये सीट्स जो रिसेंटली एडवर्टाइज हुए हैं उसका नाम है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू। ये डिजिग्नेशन में BPS 16 होता है। उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ये इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के लिए क्वालिफ़िकेशन बैचलर है रिक्वायरमेंट है, लेकिन बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में होनी चाहिए या कॉमर्स में होनी चाहिए। अच्छा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में चाहे आपकी स्पेशलाइजेशन अकाउंटिंग में हो, फाइनेंस में हो, इकोनॉमिक्स में हो, कॉमर्स में हो, स्टैटिस्टिक्स में हो, उसके साथ साथ लॉ डिग्री होल्डर भी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके टेस्ट की स्पेसिफिकेशन क्या है? उसका जो टेस्ट होता है वो टोटल 100 नंबरों पे मुश्तमिल होता है और 100 के 100 MCQs होते हैं। ये टेस्ट मज़ीद 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक पार्ट 1 होता है जो इंग्लिश का होता है जिसमें 20 MCQs होते हैं और 20 के 20 MCQs इंग्लिश के होते हैं, जबकि दूसरा हमारे पास पार्ट 2 होता है जो प्रोफेशनल टेस्ट का हिस्सा होता है। ये टोटल 80 नंबरों पे मुश्तमिल होता है और उसमें 80 के 80 प्रोफेशनल फील्ड के MCQs होते हैं। जी दोस्तों, पार्ट 1 में इंग्लिश ग्रामर शामिल है, ग्रामर यूजेज है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है। उसके साथ साथ पार्ट 2 में फंक्शंस ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR के जो फंक्शंस है उसके कौन कौन सी ड्यूटीज़ है, कौन कौन से फ़राइज़ है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ कौन कौन सी है, यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के। उसी के अलावा फ़िस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान शामिल है। हमारे पास 2 किस्म की, किसी भी मुल्क की 2 किस्म की पॉलिसी होती है। एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है और एक फ़िस्कल पॉलिसी होती है। फ़िस्कल पॉलिसी जो मनी कंट्रोल के मुतलिक होती है वो बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी है, लेकिन फ़िस्कल पॉलिसी हमारे पास इकनॉमिक टर्मिनोलॉजी है। जो फ़िस्कल पॉलिसी किसी भी मुल्क के उसके रेवेन्यू, उसके टैक्सेशन, उसके एक्सपेंडिचर की पॉलिसी होती है और ये 1 ईयर के लिए होती है। अब इसमें फ़िस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान शामिल है, यानी कौन लोग हैं जो फ़िस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के लिए फ़िस्कल पॉलिसी बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं और किस तरह बनाते हैं। उसी के अलावा टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी पाकिस्तान में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन वाले कौन है, कौन उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद सेल टैक्स एक्ट 1990 है, लेकिन ये अमेंड होनी चाहिए अब टू जून 2021, यानी सेल टैक्स एक्ट 1990 में जून 2021 तक जो अमेंडमेंट हुई है, जो तरमीम हुई है, अब जून 2021 तक उस पर MCQs होनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 है, इसमें अमेंडमेंट शामिल है जून 2021 तक, यानी जून 2021 तक उसमें जितने भी अमेंडमेंट तरामीम हो चुकी है वो इस सिलेबस का हिस्सा होगी। अच्छा, उसके अलावा इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001, इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 अमेंडमेंट उसमें शामिल है जून 2021 तक, लेकिन ये पूरा इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 शामिल नहीं है। उसके कुछ स्पेसिफिक पोर्शन है जिसमें चैप्टर नंबर 3 शामिल है, यानी चैप्टर नंबर 3 ऑफ इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 ये फुल होता है। उसी के साथ साथ पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 10 ओनली, चैप्टर 10 का यानी 10 नंबर चैप्टर का जो पार्ट 4 होता है वो सिर्फ शामिल है, यानी 10 नंबर के चैप्टर में और भी पार्ट्स है वो आग सिलेबस का हिस्सा नहीं है। सिर्फ जो पार्ट 10 होता है, सिर्फ जो पार्ट 4 होता है चैप्टर 10 का वो शामिल है। अच्छा डियर व्यूवर्स, जो पार्ट 1 होता है वो हमारे पास इंग्लिश पे मुश्तमिल होता है। इसके 20 के 20 MCQs इंग्लिश के होते हैं, जिसमें आपने वोकैबुलरी को स्ट्रांग करनी होगी,
यानी इसमें एंटेनम सिनोनिम आ सकते हैं पेपर में। उसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी हमारे पास जो नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है वगैरह। उसके साथ साथ नरेशन उनके भी एमसीक्यूज होते हैं। वॉइसेस है, यानी इसमें दोनों वॉइसेस शामिल है, एक्टिव वॉइस भी शामिल है, पैसिव वॉइस भी शामिल है। उसके साथ साथ सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है, यानी सेंटेंस पे भी एमसीक्यूज होते हैं कि इसे आपको एक सेंटेंस दिया होगा, अब उसको रीस्ट्रक्चर करना होगा, यानी उसको दोबारा तरतीब आपने देनी होगी। अच्छा, पार्ट 1 के ऑनलाइन सोर्सेज कौन कौन से हैं, यानी पार्ट 1 का जो इंग्लिश पोर्शन होता है उसकी ऑनलाइन तैयारी आप कहाँ से कर सकते हैं। तो उसके लिए जो बेस्ट और रिकमेंडेड सोर्स है ऑनलाइन का वो ई बुक है, क्योंकि 2017 में सीनियर ऑडिटर के इंग्लिश पोर्शन के जो एमसीक्यूज होते हैं वो ई बुक से 20 के 20 एमसीक्यूज ई बुक से लिए गए थे, और वहाँ पे टोटल 200 एमसीक्यूज है इंग्लिश के। तो 2017 में सीनियर ऑडिटर का जो टेस्ट कंडक्ट किया गया था फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, उसमें इंग्लिश के 20 एमसीक्यूज ई बुक से लिए गए थे। उसके अलावा पाक एमसीक्यूज भी है जिस पे आप इंग्लिश के एमसीक्यूज देख सकते हैं। उसके अलावा एफजी स्टडी इंग्लिश ग्रामर के एमसीक्यूज भी है, ऑनलाइन अवेलेबल है। इल्म की दुनिया के इंग्लिश एमसीक्यूज है। उसी के अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑनलाइन इंग्लिश ग्रामर की भी एमसीक्यूज नेट पे अवेलेबल है। तो ये आपके पास ऑनलाइन सोर्सेज है। इसी ऑनलाइन सोर्सेज से आप इंग्लिश के पोर्शन को अच्छी तरह कवर कर सकते हैं। जी, अभी ये जो पार्ट 1 है उसके लिए रिकमेंडेड बुक कौन कौन से है, इसके लिए एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बेस्ट बुक है। उसी के साथ साथ आप रेन एंड मार्टिन वाला बुक भी देख सकते हैं, लेकिन रेन एंड मार्टिन बुक के लिए आपके पास उसका की होनी चाहिए, क्योंकि आप जब बुक में एक एक्सरसाइज को हल करते हो तो दोबारा की के साथ मैच किया करें, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि मैंने कौन से एरिया पे और भी फोकस करनी है और किस एरिया में फर्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जी, पार्ट 2 जो हमारे पास शामिल है वो प्रोफेशनल टेस्ट का पोर्शन है, जिसमें 80 के 80 एमसीक्यूज मैंने जो पहले डिस्कस कर ली कि जो फंक्शन ऑफ एफबीआर है, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, उसी से सारे एमसीक्यूज होंगे। इसके लिए आप ऑनलाइन सोर्सेज से पाक एमसीक्यूज पे भी आप इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के एमसीक्यूज देख सकते हैं, यानी उसमें आप पाक एमसीक्यूज ऑफ इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू डायरेक्टली दे सकते हैं, या उसके अलावा सेल टैक्स दे सकते हैं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 दे सकते हैं, कस्टम एक्साइज एक्ट वगैरह दे सकते हैं। उसके अलावा रिसर्च गेट पे भी आप देख सकते हैं, CSS फोरम पे भी इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के एमसीक्यूज अवेलेबल है। ई बुक पर भी आपको, जिस तरह मैंने पहले भी बता दिया कि ई बुक पर आपको इंग्लिश के एमसीक्यूज भी मिलते हैं, इसी तरह ई बुक पर आपको प्रोफेशनल फील्ड के एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ इसके लिए रिकमेंडेड बुक कौन कौन सी होनी चाहिए, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू बुक ऑफ वेंस पब्लिकेशंस, यानी वेंस के जो पब्लिकेशन है उसका जो बुक मार्केट में अवेलेबल है आप उसी से भी स्टडी कर सकते हैं। उसी के अलावा इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के लिए जो बुक इस्तेमाल होती है वो इल्मी पब्लिकेशन से भी आप तैयारी कर सकते हैं, कारमान पब्लिकेशन से भी आप तैयारी कर सकते हैं, उसी के अलावा डोगर पब्लिकेशन से भी आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है, जितने भी बुक्स मैंने बता दिए उसके लिए ये ज़रूरी है आपने मार्केट में इसी चीज़ को इंश्योर करना है कि जो बुक आप ले रहे हो क्या वो जून 2021 तक अपडेट हुआ है कि नहीं। अगर वहाँ पे ओल्ड बुक आपको दिया गया तो इससे आपसे बहुत से एमसीक्यूज रह जाएंगे, क्योंकि सिलेबस में क्लियर कट गिवन है कि जून 2021 तक उसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए, यानी जून 2021 तक उसमें जितने भी तरामीम हो चुके हैं वो इन ही बुक में शामिल होनी चाहिए। इसके बाद थैंक्स फॉर वाचिंग।